रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको बॉयल भुट्टो की रेसिपी दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने 2 किलो भुट्टे ले लिए हैं और वो सारे उसके छिलके उतार दिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरी बेटी साथ ही मेरी नकल उतारना शुरू हो गई है। तो आज आपको रेसिपी दे रहे हैं शकरकंदी उबालने की। और शकरकंदी को हम किस तरह से उबालेंगे आज नए तरीके से, ये भी आपको दिखाएंगे। जी हाँ, हम इसे डायरेक्ट पानी में नहीं डालेंगे बल्कि इसको स्टीम दे के उबाल देंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और आखिर तक देखिएगा कि हम किस तरह से शकरकंदी उबालते हैं। वैसे तो इसको या तो तवे पे रख के खुश्क बिल्कुल जो हम करते हैं जैसे बाज़ार वाले बेचते हैं, या फिर पानी में डाल के उबालते हैं, लेकिन आज आपको मैं तीसरा तरीका बता रही हूँ। तो इसे हमें अच्छी तरह धो लिया है। देगची में हम पानी भरते हैं जब तक ये अच्छे से पानी में धुल चुकी है। देगची में पानी डाल दिया है, चूल्हा हम कर देते हैं ऑन। अब हम इसके अंदर ये जो छोटी डेसे रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे प्लेट। ये पतीली के ऊपर हम रखेंगे ढक्कन, तो ये नीचे बैठ जाएगा। ज़्यादा रहे तो हम इसे निकाल देते हैं। कटोरा रख के उसके ऊपर प्लेट रख दी है और प्लेट के ऊपर हमने रखी है शकरकंदियाँ। पतीले में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हमने डाल दिया है पानी, जो कि शकरकंदियों को नहीं लगेगा, सिर्फ भाप लगेगी और उससे ये बिल्कुल नरम हो जाएंगी। तो अभी हम इसका चूल्हा हमने ऑन कर दिया है और हम इस प्लेट एक छोटा कटोरा पानी के अंदर रख के और उसके ऊपर प्लेट रख के ये रखती हैं शकरकंदियाँ। इसके ऊपर हम इस तरह की जो आटे वाली परात होती है इसको ऐसे उल्टा दे देंगे और अब इस 1 घंटे के लिए बिल्कुल भूल जाएं। तो आपसे मिलते हैं 1 घंटे बाद।
माशाल्लाह स्टीम से देखें कितनी अच्छी और नरम शकरकंदी तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह। इस पे छिड़केंगे इमली का पानी और चाट मसाला। बहुत मज़ेदार, ये मीठी और बिल्कुल नरम, जिस तरह से कि बाहर की होती है उससे भी अच्छी। नरम बर्फी जैसी शकरकंदी बनी है स्टीम पे। ना ये पानी के अंदर डाली है और ना ही तवे पे सेकी।